डियर स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कस करूंगा आपके नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सम इंपोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल जो लेंसेज हैं, स्फेरिकल लेंसेज कौन कौन से हैं मैंने अभी आपको बताया है। एक लेंस है हमारे पास में, कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? कॉनकेव लेंस है। और दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स? अभी कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉनकेव जो लेंस है वो अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा जो कॉनकेव जो लेंस है उसके अंदर हम टू स्फेरिकल ग्लास यूज करते हैं और इस तरीके से वो यूज होते हैं कि उनकी जो अरेंजमेंट जो होती है वो उसके नेट जो थिकनेस है मिडिल में उसको वो कम कर देता है, बट एजेस में जो थिकनेस जो होती है उस ग्लासेस की वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब ये थिन होता है, ये कैसा होता है? थिक होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं? टू स्फेरिकल ग्लासेस ही यूज करते हैं और वहां पर हमारे इस तरीके का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एक स्फेरिकल ग्लास ये है, स्फेरिकल ग्लास का सरफेस है, और दूसरा हमारे पास में दूसरा स्फेरिकल ग्लास का सरफेस है। इन दोनों को बाउंड कर दिया तो मेरे पास में एक लेंस जो बनता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने आप लोगों को स्फेरिकल मिरर की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। तो बेटा मैं स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली चीज क्या क्या है, कौन कौन सी टर्म इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा जो स्फेरिकल जो लेंसेज जो होते हैं, स्फेरिकल जो लेंसेज हैं, ठीक है, स्फेरिकल जो लेंसेज जो मैंने बनाए हैं, इस स्फेरिकल लेंसेज का जो सेंटर जो होता है, स्फेरिकल लेंस का जो सेंटर है, उस स्फेरिकल लेंस के सेंटर को ये लेंस का सेंटर होगा, कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर होगा, ये यहां पर इस कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर होता है ना, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर कॉल करेंगे इसको। ठीक है, और यहां पर हम इसको डिनोट करेंगे किससे? सी से। ये भी हमारा क्या होगा? सी होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो पहला जो हमने जो टर्म जो डिफाइन जो किया है, पहली जो टर्म जो आई है स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड वो आई है सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर है। अब दूसरी टर्म ये है कि अगर मान लो मैं इस स्फेरिकल सेंटर पर, या मान लीजिए ये सी है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर सी से पास होती हुई अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन पास करा दूं, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन पास करा दूं जो इन दोनों सरफेसों पर, जो इस सरफेस पर और इस सरफेस पर दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी लाइन को हम कॉल करेंगे, आप लोगों को पहले ही पता है कि ऐसी लाइन को हम कॉल करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो दूसरी जो टर्म जो आई है मेरे पास में वो आई है डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ए लाइन which is passing through C, but this line is perpendicular to the both surface of the spherical lens,
स्फेरिकल लेंस, उसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो ये सी है, तो इससे जो स्ट्रेट लाइन जो पास होकर के जाएगी, जो मतलब इन दोनों के सरफेस पर, इस सरफेस पर भी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इस वाले सरफेस पर भी लाइन कैसी जा रही है, परपेंडिकुलर पास होकर के जा रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोग सोचेंगे सर ये परपेंडिकुलर कैसे हो गया है, तो मैं परपेंडिकुलर आपको ये बता देता हूं। ये परपेंडिकुलर इसलिए जा रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये सेंटर टुवर्ड द सेंटर की तरफ जा रही है, और कोई भी लाइन अगर टुवर्ड द सेंटर की तरफ जा रही है, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल इससे समझा देता हूं आपको कि जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये कोई क्या है डियर स्टूडेंट, सेंटर है। अगर मान लो इस सेंटर पर अगर मैं कोई लाइन इस तरीके से मैं पास करा दूं, और इस पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट डालूं, तो अगर मैं इस लाइन को देखूंगा जो टुवर्ड द सेंटर जा रही है, अगर मैं इस लाइन को देखूं कि इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालूं, जो बिल्कुल कहां होगा, इन द लाइन ऑफ द, किसके होगा बेटा, सी के होगा। तो ये जो लाइन जो होगी ना, इस पॉइंट पर जो फॉल होगी, हम कहेंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन कैसी है डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर है। कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हमने इस एक्सिस को परपेंडिकुलरली बोला है, जो दोनों सरफेसों पर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक तीसरी चीज और मेरी आपकी तीसरी चीज और आएगी डियर स्टूडेंट्स, तीसरी चीज आएगी डियर स्टूडेंट्स, एपर्चर आएगा। क्या आएगा, एपर्चर। एपर्चर मतलब होता है, एपर्चर मतलब होता है डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस, या हम ये बोल सकते हैं कि द पोर्शन ऑफ द लेंस, द पोर्शन ऑफ द लेंस, द पोर्शन ऑफ द लेंस, या द सरफेस ऑफ द लेंस, या पोर्शन ऑफ द लेंस where the refraction of light is take place, refraction of light take place, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने आप लोगों को स्फेरिकल लेंसेज में कौन कौन सी टर्म बताई है। एक तो आप लोगों का ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहां ये सी वर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, याद रखना। मिरर में सी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और लेंस में हम सी को ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जैसा कि एज यूजुअल हम मिरर में लेके चल के आ रहे थे बेटा। तीसरी चीज एज यूजुअल मिरर में जो हमने एपर्चर पढ़ा था, वैसे ही यहां पर भी लेंसेज का क्या होगा, एपर्चर होगा, क्योंकि यहां हम रिफ्लेक्शन की जगह पर क्या कराएंगे, रिफ्रैक्शन कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे, रिफ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे जो कॉन्केव जो लेंस है और जो कॉन्वेक्स जो लेंस है, वो एक्चुअली में जब इस पर हम लाइट को फॉल करते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, हमारी लाइट का जो रिफ्रैक्शन जो होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, वो लाइट पैरेलल होगी, कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी। ये हम इस क्लास में अब हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअसली। बेटा कितना टाइम हो गया, 8 मिनट होगी। तो मैं अभी इस चीज में देखूंगा कि ये जो स्फेरिकल जो लेंसेज जो होते हैं, स्फेरिकल जो लेंसेज जो होते हैं, ये एक्चुअली में यूज क्यों किए जाते हैं, हमें लेंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बताता हूं कि लाइट को कन्वर्ज करना और लाइट को डाइवर्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंसेज का यूज करते हैं। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेंसेज का हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूजेस है। आप लोगों ने देखा होगा आई के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, डिफेक्ट आते हैं, तो हम स्पेक्स यूज करते हैं, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो पाल्मिस्ट जो होते हैं, हाथ देखने वाले जो होते हैं, वो भी एक ग्लास यूज करते हैं, और वहां पर जो हमारी जो रेखाएं जो होती है ना, उनको मैग्नीफाइड कर देते हैं, ताकि वो रेखाओं को जो हमारे हाथ पर होती हैं, उनको वो अच्छे तरीके से क्या कर सके, रीड आउट कर सके। क्या कर सके, रीड आउट कर सके। तो लेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, चाहे वो टेलीस्कोप हो, चाहे वो क्या हो, माइक्रोस्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि मान लो
फोर कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास में ये कॉन्वेक्स लेंस है और मैं आपको बताऊंगा बेटा ये इनको किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे, नोटबुक में आप लोग किस तरीके से बनाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ये छोटे बड़े भी बन जाते हैं, गलत बन जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस चीज को टेंशन मत लो। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक ऑप्टिकल सेंटर है सी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज और कंफर्म कर देता हूं कि जो हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर दो स्फेरिकल सरफेस हैं, तो लाइट का रिफ्रैक्शन दो बार होगा। एक तो इस वाले सरफेस से होगा लाइट का रिफ्रैक्शन और एक बार लाइट का रिफ्रैक्शन इस वाले सरफेस से होगा, ठीक है। बट हम यहां पर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम ये देखेंगे कि जो लाइट का जो रिफ्रैक्शन है, लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो हम कहां से कराएंगे और किस तरीके से कराएंगे, ये चीज मुझे ऑब्जर्व करनी है और ये मुझे देखनी है, ठीक है। तो एक बार इस चीज को आप ध्यान सुनेंगे। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। सी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। मान लो मैंने इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करी, एक मैंने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी, दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट करी और ये मैंने तीसरी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी और एक रे ऑफ लाइट मैंने फोर्थ वाली इंसिडेंट करी। कौन से लेंस पर इंसिडेंट करी है, कॉन्वेक्स लेंस पर। लेंस किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर वर्क करते हैं। किस पर काम करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। तो हम ये देखेंगे कि जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो कहां की तरफ होगा। अब ध्यान से सुनेंगे इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझें इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ये लाइट जो आ रही है वो कहां से आ रही है डियर स्टूडेंट्स, एयर से आ रही है। एयर से आने का मतलब है कि वो कहां से आ रही है डियर स्टूडेंट्स, रेयर मीडियम से आ रही है। कौन से मीडियम से आ रही है, रेयर मीडियम के अंदर। अब वो एंटर कहां की तरफ करेगी डियर स्टूडेंट, ग्लास में जाएगी। तो आप लोगों को पता है कि जो ग्लास जो है वो हमारा कौन सा मीडियम होता है डियर स्टूडेंट्स, डेंसर मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है। अब डेंसर, रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होती है डियर स्टूडेंट्स, कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होती है डियर स्टूडेंट, वो रिफ्रैक्ट होती है डियर स्टूडेंट्स हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां दो बार रिफ्रैक्शन होगा, रेयर टू डेंसर, और जब वो उससे बाहर निकलेगी तो रेयर टू कहां, रेयर टू डेंसर टू रेयर होगा। डेंसर टू क्या होगा, रेयर होगा, ठीक है। तो ये रेयर है तो ये भी क्या होगा हमारा, रेयर होगा, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि लेंस को मैंने इस तरीके से रखा हो, तो यहाँ एयर है तो यहाँ भी एयर है। तो अगर ये रेयर है तो ये रेयर है, बीच में क्या रख दिया हमने, एक डेंसर मीडियम प्लेस कर दिया। इट मींस हमने एक लेंस प्लेस कर दिया। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका रिफ्रैक्शन कहां की तरफ होगा, रेयर टू डेंसर। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहां पर डालना आना चाहिए, क्या डालना आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल ड्रॉ करना आना चाहिए। नॉर्मल ड्रॉ करना आना चाहिए आप लोगों को कि नॉर्मल कहां की तरफ हम ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मुझे क्या ड्रॉ करना है डियर स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल में इस पॉइंट पर कैसे ड्रॉ करूंगा डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमने आपको एक चीज बताई थी कि इस पॉइंट से आपको क्या ड्रॉ करनी है डियर स्टूडेंट्स, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हम इसमें किस तरीके से करेंगे, ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि इसमें हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करा जाएगा। तो ये चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये एक सरफेस है, ठीक है। ये इस सरफेस का एक कहीं ना कहीं सेंटर होगा, क्या होगा, इस सरफेस पर ही डालना है एक नॉर्मल हमें। तो नॉर्मल किस तरीके से ड्रॉ होगा इस पॉइंट पर, तो क्या करोगे आप सबसे पहले कि आप इस सरफेस का सेंटर ढूंढो। सरफेस का सेंटर यहां कहीं होगा, आप लोगों को पता होगा सरफेस का सेंटर यहां होगा कहीं।
और इस वाले सरफेस का सेंटर कहां होगा डियर स्टूडेंट्स, वो इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या मान लिया डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने मान लिया C1 और ये मैंने क्या मान लिया C2 मान लिया। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस एंड फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज C2 बट दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मुझे इस पर टेंजेंट, अगर मुझे इस पर क्या डालना है, नॉर्मल डालना है, तो आप लोग यहां से लेकर के एक क्या ड्रॉ कर दोगे डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो यहां पर डलने वाला जो टेंजेंट जो होगा ना, अगर मैं इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालूंगा तो ये जो लाइन जो ड्रॉ जो करी है ना बेटा, ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, ये लाइन जो होगी इस पॉइंट पर क्या कंसीडर करी जाएगी डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल कंसीडर होगी। क्या कंसीडर होगी, नॉर्मल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को कॉल कर रहा हूं बार बार इस चीज को। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप इस स्फीयर का पूरा स्फीयर ड्रॉ कर लोगे रफली कंपास से। उसका एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, उससे जो इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ जो होगी और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट जो होगा, तो ये लाइन उस पॉइंट पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर तो अब आप लोग लगा लो कि लाइट कहां जा रही है, आपको पता है रेयर मीडियम टू कहां जा रही है, डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो कहां बेंड होगी डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स जब वो रेयर से कहां की तरफ जा रही है डियर स्टूडेंट्स, रेयर से कहां की तरफ जा रही है, डेंसर की तरफ, तो लाइट बेंड होगी हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो कहां किधर की तरफ बेंड करूंगा, ऐसे बेंड करूं या मैं ऐसे बेंड करूं, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुझे अगर देखना है, लाइट को अगर मुझे देखना है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल के लिए आपको पता है कि जैसे मान लो ये हमारी ग्लास है और ये मेरा नॉर्मल है और मैंने ये रे ऑफ लाइट कोई इंसिडेंट करी है, तो आपको पता है कि जो रे ऑफ जो लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से बेंड रिफ्लेक्ट होती है। तो ये हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे। ठीक है, अब ये फिर रिफ्रैक्ट होगी इस वाले सरफेस से, फिर रिफ्रैक्ट होगी, तो फिर मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल मैंने क्या बताया है, इसका सेंटर देखो, इस स्फीयर का सेंटर ये C2 है, तो आपको क्या करना है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा आप लोगों का, एक नॉर्मल हो जाएगा इस रे ऑफ लाइट के लिए, जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है। ठीक है, तो अब ये रे ऑफ लाइट कहां की तरफ बेंड होगी डियर स्टूडेंट्स, ये रे ऑफ लाइट कहां की तरफ बेंड होगी, रेयर से कहां जा रही है, डेंसर से कहां जा रही है, रेयर की तरफ, तो वो कहां बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। कहां बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब मैं ऐसे बना दूं क्या, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो कहां की तरफ चलेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो लाइट जो जाएगी वो हमारी डियर स्टूडेंट्स ऐसे जाएगी, तो ये हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगी, लाइट रिफ्रैक्ट होगी। तो ऐसे ही ये रे ऑफ लाइट जाएगी, ये रे ऑफ लाइट जाएगी, या मैं इसको कन्वेंशनली दिखाने के लिए, इजी दिखाने के लिए मैं इन दोनों को ही कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही ये रे ऑफ लाइट जाएगी डियर स्टूडेंट्स, ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, और फिर ये रे ऑफ लाइट इसका अगेन रिफ्रैक्शन होगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका दो रिफ्रैक्शन, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन इस वाले सरफेस से, ठीक है, वो कहां की तरफ हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ हो रहा है, और इस वाले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन जो होगा वो कहां होगा डियर स्टूडेंट्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ होगा, तो ये इधर की तरफ क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता चल रहा है कि हमने इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे ऑफ द लाइट है वो क्या हो रही है, ये पैरेलल थी और एक पॉइंट पर आकर के मीट हो गई है, तो इसका मतलब ये जो रे ऑफ द लाइट है ये क्या हो गई है डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ज हो गई हैं। क्या हो गई हैं, कन्वर्ज। तो ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। कौन सा लेंस कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस का एक स्पेशलाइजेशन क्या है कि जो कॉन्वेक्स जो लेंस है
उसे डबल रिफ्रैक्शन होता है, और डबल रिफ्रैक्शन जब होता है तो दूसरी साइड में जिस साइड से लाइट आ रही है उससे दूसरी साइड में हमारी जो लाइट जो होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पर। उस पॉइंट को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। बेटा कितना टाइम हो गया? 20। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया? चलो मैं एक बार दोबारा से और बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे इसमें, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ करना बड़ी दिक्कत है। कॉन्वेक्स लेंस आपको बनाना है, तो कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले करोगे आप एक कंपास या 8 सेंटीमीटर की कोई लाइन ले लोगे। सबसे पहले एक लाइन खींच ली 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। आप फिर कंपास को 8 सेंटीमीटर के बाद में 4 सेंटीमीटर खोलोगे। 4 से ज्यादा आप लोगों ने मान लीजिए उसको 6 सेंटीमीटर कर दिया, तो उस एक्सिस के एक पॉइंट से जो 8 सेंटीमीटर वाली लाइन ली थी उसके एक पॉइंट से आपको एक स्फीयर ड्रॉ कर देना है। इस वाले को तो डार्क से शो कर देना, उसको किसे दिखा देना? डॉट से दिखा देना। फिर उसको बिना छेड़े हुए आपको क्या करना है? 6 सेंटीमीटर को ही, और इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आपको दोबारा से एक स्फीयर ड्रॉ करना। तो आपको एक पोर्शन मिलेगा इस तरीके का, उसको पोर्शन को हम बोलेंगे, जो स्फेरिकल ग्लासेस के जो कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस वाले सरफेस, जो ये वाला जो सरफेस स्फेरिकल जो ग्लास का जो सरफेस का जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 मान लेंगे, और इस वाले का जो होगा वो क्या होगा हमारा डियर स्टूडेंट? C1 होगा। क्या होगा? C1, ठीक है। तो मैंने ये रियल मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये अगेन रियल मीडियम, ठीक है। तो रियल मीडियम से लाइट मैंने कोई रे ऑफ लाइट डाली इस पर। अब ये जो रे ऑफ लाइट है रेड टू डेंसर जा रही है, तो कहां रिफ्रैक्ट होगी? पता है, रेड टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। अब मुझे क्या पता नॉर्मल कहां ड्रॉ होगा? अब नॉर्मल मुझे ड्रॉ करना है ना, चाहिए लेंसेज में कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो लाइट जो डली है, ये जो लाइट है ना, ये स्फेरिकल सरफेस पर डली है इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर मुझे सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ करना सबसे सिंपल है कि आप लोग सबसे पहले इसका क्या ढूंढोगे? आप इसका सबसे पहले उसका सेंटर ढूंढोगे। तो स्फीयर का सेंटर आपने पहले ही बना लिया था, क्या है वो? C1 है। तो ये रहा C1 है। तो इस C1 से इस पॉइंट से पास होती हुई एक डॉट से एक लाइन ड्रॉ करोगे, और वो जो लाइन होगी वो इस वाले पॉइंट पर वो कैसी फॉल होगी डियर स्टूडेंट्स? नॉर्मल फॉल होगी। वो मैंने आप लोगों को अभी बताया था अभी थोड़ी पहली वाली वीडियो में, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर का ये सेंटर है, और टुवर्ड द सेंटर की तरफ जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो स्फीयर के उस पॉइंट पर जो लाइट जो हमारी फॉल हुई है जो टुवर्ड द सेंटर की तरफ जा रही है, तो लाइन कैसी कंसीडर करी जाती है उस सरफेस पर? नॉर्मली। तो नॉर्मल हो गई। तो रिलेटिव डेंसर जा रही है तो कहां की तरफ बेंड होगी डियर स्टूडेंट्स? टुवर्ड द नॉर्मल। तो टुवर्ड द नॉर्मल का मतलब है कि मैं रे ऑफ लाइट को ऐसे कर दूंगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता। तो मुझे टुवर्ड द नॉर्मल करना, तो टुवर्ड द नॉर्मल होगी हमारी ये इधर की तरफ। फिर एक सरफेस और आ रहा है, इस सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा लाइट का जब बाहर निकलेगी तो, ठीक है। तो बाहर निकलेगी तो इससे रिफ्रैक्शन कहां की तरफ होगा? पता है आप लोगों को रिफ्रैक्शन कहां की तरफ होगा? क्योंकि वो जा रही डेंसर टू रियल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल इसके लिए भी मुझे ड्रॉ करना आना चाहिए। तो इस पॉइंट पर डली है ये रिफ्रैक्टेड लाइट, तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट इस सरफेस के लिए इंसिडेंट हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके लिए एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मुझे क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? एक नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन के लिए स्फीयर का, इस वाले स्फीयर का एक सेंटर देखो, ये रहा C2 था, मैंने आपको पहले बताया था। तो इस पॉइंट से और C से होती एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये जो लाइन जो होगी इस पॉइंट पर कैसी होगी बेटा? नॉर्मली फॉल होगी। कैसी फॉल होगी? नॉर्मली फॉल हो गई। तो इससे रिफ्रैक्शन होगा कहां की तरफ होगा? डेंसर से रियल में जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो ये कहां की तरफ होता? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मुझे अवे फ्रॉम द नॉर्मल करना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इस तरीके से जाएगी रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऐसे गई, फिर ऐसे मुड़ गई। ऐसे ही ये रे ऑफ लाइट आई, ऐसे गई, और फिर वो ऐसे गई।
तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे ऑफ द लाइट है वो हमारी कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, लेंस की दूसरी साइड में। तो उस पॉइंट को हम कॉल करेंगे डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल फोकस कॉल करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल फोकस।